हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं बहुपद को। यानी हम कह सकते हैं यदि आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं कक्षा 10 के लिए, तो आपका जो NCERT बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 ये आपका पूरा मैं कंप्लीट इस वीडियो में करने वाला हूँ। आपको एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों को साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इस चीज़ को बस आप लोग थोड़ा सा देख लेना। और बाकी आपकी वीडियो में आपको कहीं भी किसी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, बस साउंड का कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इसे संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है कि बहुपद, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है कक्षा 10 का, ठीक है ना। बहुपद का घात हमेशा जो है ना वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं 3x एक बहुपद है, 4x² ये बहुपद है, 7 भी एक बहुपद है, क्योंकि अगर इसमें कोई घात नहीं तो देखो 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 1 और 1 को लिख सकते हैं 7 गुना 7x⁻0। और किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, पता होगा आप लोग को। किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 भी हमारा एक बहुपद है, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या आपका घात है तो ये आपका बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या घात नहीं है तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे देखो रूट के अंदर में x है, आपको पता होगा रूट के अंदर x का मतलब होता है x⁻½ और हाफ एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 एक भिन्न संख्या होता है। इसीलिए हम कहेंगे ये वाला हमारा बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद हमारा नहीं है, ठीक है। 1/x बहुपद क्यों नहीं है? तो देखिए 1/x बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा लिखा जाएगा x⁻−1। क्या लिखाएगा? x⁻−1। साउंड प्रॉब्लम होता होगा, मैं जानता हूँ, तो ये भी आपका बहुपद हमारा नहीं होगा। अगर कहीं पर x⁻−2 लिखा है तो समझें ये भी आपका बहुपद नहीं है। आगे हम आपको डिटेल्स बताएंगे कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? थोड़ी देर इंतज़ार। आइए अब देखते हैं बहुपद के नामकरण के बारे में। बहुपद का नामकरण 2 तरीके से होता है। पहला होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। पहला बोलिए किसके आधार पर? पद के आधार पर, जिसमें आपको पद गिनना होता है। दूसरा होता है घात के आधार पर, जिसमें आपको घात गिनना होता है। तो पहला देखिए पद के आधार पर, जैसे हम कहेंगे एक पदी। क्या कहेंगे? एक पदी। तो याद रखिएगा इसमें कोई भी जोड़ या घटा का चिन्ह नहीं होगा। तो जैसे हमने लिखा x², तो ये समझ लीजिए आप एक पदी, यहाँ कॉमा लगा दिया हमने। 3x ये एक पदी है, 3y एक पदी है। 2 पदी हम कहेंगे तो इसमें इस तरह का हमारा दिया रहेगा, है ना, प्लस है या फिर माइनस, तो 2 पद है तो ये हमारा द्विपदी हो गया। त्रिपदी कहेंगे तो इसमें देखना कम से कम 2 चिन्ह होंगे, 1, 2, 3 त्रिपदी हो गया, 1, 2, 3 त्रिपदी हो गया। तो आपने देखा अच्छे से कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है और त्रिपदी क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद क्या है ना। घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। फिर बहुपदों का नामकरण करने के लिए आप लोग को भी सिखाएंगे। देखिए अब है हमारे पास, देख सकते हैं आप लोग कि पावर यानी घात के आधार पर बहुपदों का नाम। घात के आधार पर अगर हम लोग बहुपदों के नाम देते हैं तो पहला आता है रेखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा आता है द्विघात बहुपद और तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। आप समझ गए होंगे जिसका अधिकतम घात, याद रखिएगा मैं जब भी घात कहूँगा तो आपको मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात जानना है। जिसका अधिकतम घात 1 हो, इस बहुपद को आप प्यार से देखो, इसका अधिकतम घात 1 है, इसका भी अधिकतम घात 1 है। जिसका अधिकतम घात 1 हो हम उसे रैखिक कहते हैं। तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बोलेंगे। पद के आधार पर अगर हम इसे बोले तो इसका नाम होगा द्विपदी। देखिए एक पद और 2 पद, पद के आधार पर द्विपदी और ऐसे ही हमारा रैखिक है। अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होगा। आप अगर आराम से देखें तो यहाँ देखिए अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए अधिकतम, यहाँ पर हमको पद से मतलब नहीं है। पद हमारे पास 4 हो या 5 हो, हमको पद से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें यहाँ पर घात से है। अब यहाँ पर आप घात देख लीजिए तो अधिकतम घात 3 है। जिसका अधिकतम घात 3 हो उसका नाम त्रिघातीय। समझ गए? तो हम लोग रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती को हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं, ठीक है। रेखिक का व्यापक रूप एग्जाम में आता है तो ये ax+b याद रखिएगा। द्विघात का व्यापक रूप पूछेगा तो ax² + bx + c याद रखिएगा। और त्रिघात का अगर पूछे
तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अगर मैं कुछ बहुपद आपको देता हूँ तो क्या वह बहुपद का कौन सा नाम हो सकता है, ठीक है ना। कुछ बहुपद हम आपको देते हैं, उसका नाम आप लोग मुझे बताइएगा कौन कौन सा नाम हो सकता है। आइए आपके सामने कुछ बहुपद हैं और आपको बताने हैं कि इन बहुपदों का नाम क्या होगा। पहला देखिए लिखा है 3x² माइनस में 8, तो हम इसका नाम दो तरह से बता सकते हैं। पहले बताएंगे पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, फिर हम लोग बताएंगे घात के आधार पर। पद के आधार पर अगर हम इसका नाम देखें तो देखिए एक पद और दो पद, तो इसका नाम हो जाएगा द्विपदी, क्या हो जाएगा, द्विपदी। और घात के अनुसार अगर हम इसका नाम देखें तो आप देखिए दो घात इसका ऊपर में है तो इसका नाम हो जाएगा द्विघात, क्या हो जाएगा, द्विघात। तो पहला का आंसर क्या हो गया, द्विपदी और द्विघात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पद के आधार पर देखेंगे 1 2 3 पद है तो हम इसे लिखेंगे त्रिपदी, क्या लिखेंगे, त्रिपदी। और अगर घात के अनुसार से देखें तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका नाम क्या होगा, द्विघात, क्या होगा, द्विघात। तो एक बहुपद का देखिए कैसे अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना। फिर इसको पद के अनुसार गिनिए तो पद के अनुसार एक के पद है जिसका नाम होगा एक पदी, क्या हो जाएगा, एक पदी। और घात के अनुसार अगर आप इसको गिनते हैं तो घात भी इसका एक ही है और एक घात वाले को हम लोग रेखिक कहते हैं। एक घात वाले को क्या कहते हैं, रेखिक। तो नाम हो गया एक पदी और क्या हो गया, रेखिक। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको देखिए तो इसमें कितना है सर, इसमें पद एक है तो हम इसका आंसर फिर से लिखेंगे एक पदी, लेकिन इसका घात गिनिए कितना है, घात इसका 3 है, जिसका घात 3 हो हम इसे बोलते हैं त्रिघाती, क्या बोलते हैं, त्रिघाती। अब यहाँ देखिए 1 2 3 पद है तो हम इसको लिखेंगे त्रिपदी और घात गिनिए तो 2 घात है तो आंसर क्या होगा, द्विघाती। देखिए जब भी हम घात की बात करते हैं आप ध्यान से समझिए, घात की बात करते हैं तो हम हमेशा मैक्सिमम घात की बात करते हैं। यहाँ घात एक भी है लेकिन बड़ा घात जो है उसी को हम लोग लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे कि कौन सा बहुपद होगा कौन सा नहीं, इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझ लेंगे हम आपका, फिर हम आपको कुछ फार्मूला पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आपका शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देख करके हमको ये बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। आपको नियम याद होना चाहिए बहुपद का, बस एक ही नियम होता है कि उसका जो पावर है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं। पहला और पढ़ के देखिए, x पावर 2 है तो पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो 2 1 0 ये सारी के सारी पूर्ण संख्या होती है। आपको पता होगा पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक जाती है, कहाँ तक, अनंत तक। तो ये बहुपद है, आंसर क्या लिखेंगे, है, ये वाला हमारा बहुपद है। दूसरे वाले को आप इज्जत से देखें, दूसरे वाले को जब देखेंगे तो x पावर 1 है, लेकिन ये वाला जो आपका पावर है ये माइनस में 1 है। किस पर है, देखो हमने बोला था जब 1/x को सीधा खड़ा करेंगे तो माइनस में 1 आएगा, किस में आएगा, माइनस में। तो ये वाला हमारा बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इसको देखिए आराम से, ये हमारा पावर यहाँ 2 है लेकिन ये वाला पावर देखिए रूट में x हो गया। जब रूट में x होता है तो आपको पता होगा रूट में x का मतलब होता है क्या है हमारा, 1/2। कितना होता है, x पावर 1/2, x पावर कितना हो गया, 1/2, और 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो ये वाला भी बहुपद हमारा नहीं होगा। इसको आप देखिए, इस पर भी पावर यहाँ क्या दिया है, माइनस, यहाँ पर क्या दिया, माइनस, तो ये वाला भी बहुपद हमारा नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से काट सकते हैं। अगर कोई चीज़ बटे में है तो वह भी नहीं होगा हमारा, रूट में है तो वह भी नहीं होगा, पावर माइनस में तो वह भी नहीं होगा। अब आपको देखिए चैप्टर में आपको जब अच्छे से आपको जब 2.2 में आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। हम लोग इस अध्याय में ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर द्विघात नाम में ही लिखा है द्विघात, मतलब कि इसके 2 शून्य निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2 शून्य। कौन कौन सा, पहला का नाम अल्फ़ा, दूसरा का नाम बीटा। बोलो, पहला का नाम अल्फ़ा, दूसरे का नाम बीटा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बीच अगर जब भी संबंध निकालना पड़े, इसको कहते हैं शून्यकों का योग। इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। सूत्र होता है -b/a, -b/a। और अगर बोले शून्यकों का गुणनफल, क्या बोले, ये हुआ शून्यकों का योग और ये होगा शून्यकों का गुणनफल। और जब भी गुणनफल बोले तो c/a, है ना। और अगर उनके व्युत्क्रमों का योग बोले, किसका योग बोले, व्युत्क्रमों का योग, यानी उसको उल्टा करके योग, तो -b/c क्या होता है, बोलिए, -b/c आपका आंसर होगा। क्या होगा, -b/c। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का धूरा झाड़ कर देते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत होगा तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं, यस, शुरू करते हैं।
आप लोग अच्छे से देखे होंगे कि 2.1 में कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में आपको p फंक्शन ऑफ x के लिए शून्यक बताने हैं। क्या बताने हैं? शून्यक। अब देखना है बस आपको ये है कि ये जो रेखा दिया गया ना, ये सब जो रेखा देख रहे हैं आप लोग, ये सब रेखा इसको कितनी बार जगह मतलब कितनी जगह टच किया है। तो पहला का बताइए। देखिए ये हमारा x अक्ष होता है, ये वाला क्या होता है? x अक्ष। अब आप देखेंगे ये जो रेखा है ये y को काटा है, x को काट भी नहीं किया है, यानी कि x को टच भी नहीं किया है। जब x को टच नहीं किया है तो यहाँ पर p फंक्शन ऑफ x का शून्यक 0 होगा। शून्यक कितना होगा? जल्दी बोलिए। शून्यक की संख्या 0 होगी। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, ये हमारी रेखा है, ध्यान से देखिए, और ये x अक्ष को एक बार टच कर रही है। कितनी बार टच कर रही है? एक बार टच कर रही है। तो हमारा जो यहाँ पर शून्यक की संख्या हो जाएगी, p फंक्शन ऑफ x का जो शून्यक होगा हमारा वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ ये आसान है, परीक्षा में आता भी नहीं है, बहुत कम आता है, नहीं के बराबर। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड की बात करो तो लगभग नहीं के बराबर आता है। इसको देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ऐसे गया तो एक बार यहाँ टच किया, बोलो हाँ, फिर यहाँ से गया तो फिर एक बार यहाँ टच किया, और फिर यहाँ से गया तो यहाँ टच किया, तो 3 बार किया। तो p फंक्शन ऑफ x का मान कितना होगा? शून्यक 3। अब आप बोलना मत सर कि सर इसको नहीं जोड़ोगे। अरे भाई साहब ये y अक्ष है, यहाँ पर बोला है p फंक्शन ऑफ x के लिए शून्यक। बुक में देखिए आप लोग। यस सर, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो तो यहाँ पर एक ऐसे करके, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो p फंक्शन ऑफ x यहाँ पर कितना हो जाएगा? बोलिए सर 2 हो जाएगा। यहाँ पर गिन लीजिए, ऐसे क्या, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और फिर एक यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4। तो p फंक्शन ऑफ x का मान कितना हो गया? शून्यक का मान कितना हो गया? 4। ये वाला आप लोग गिन के बता दीजिएगा मुझे कमेंट में, इसका आंसर कितना होगा? देख लीजिए, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, आप लोग गिन के बता दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये आपका 2.1 खत्म हो गया। आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, आपके बुक में इतना ही दिया है। अगर आप लोग को पूछे यहाँ पर ऐसा फिगर दे करके पूछे कि p फंक्शन ऑफ y के लिए शून्यक, किसके लिए पूछे? y के लिए शून्यक पूछे, तो आप देखना y में कितनी बार टच किया, तो y में एक बार टच किया तो आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसके लिए अगर y के लिए पूछता तो यहाँ पर देखिए y में एक बार टच किया तो यहाँ पर भी p फंक्शन ऑफ y 1 हो जाता। तो बस आपको ये देखना है कि ये x के लिए पूछा है या y के लिए। ठीक है ना? और x के लिए पूछा है तो x में कितनी बार टच किया है, y के लिए पूछा है तो y को कितनी बार टच किया है। ठीक है ना? मेन क्वेश्चन जो चालू होता है वो 2.2 में शुरू होता है और 2.3 में। बहुत अच्छे। तो चलिए 2.2 देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर है, पूरा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है ना? 2.1 में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना? तो टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको बना करके अच्छे से संबंध भी बताऊंगा, आप लोग आराम से वीडियो को देखते रहिए। ठीक है? पहला चीज़ देखिए, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए पहले इसको आप मान लीजिए। क्या कर लीजिएगा? माना कि ये जो है ना p फंक्शन ऑफ x जो है वो x² माइनस में 2x माइनस 8 है। अब आपको निकालना क्या है? शून्यक, यानी कि इसको शून्य के बराबर करना है। तो हम लिखेंगे p फंक्शन ऑफ x बराबर 0। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ से हमने यहाँ से पुट किया। ठीक है ना? पुट किया हमने वैल्यू, तो क्या निकला बताइए जल्दी से? x² माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0 है ना, बराबर 0। आप इसे तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा, x² माइनस का टूटेगा 4x और प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए जिन लोगों को तोड़ने में दिक्कत होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर a को पहले c से मल्टीप्लाई करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है, ये सब बच्चा वाला चीज़ है। a का मान यहाँ पर 1 है और c का मान यहाँ -8 है। 1 गुना -8 करेंगे तो -8 होगा, और -8 को जब आप तोड़ेंगे 2 से तो -4 आएगा। तो सीधा पता चलता है ना कि ये जो -8 टूटेगा वो -4 में और +2 में। तो हमने लिखा -4 और +2। आप चाहें तो 2 को इधर और 4 को इधर लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x कॉमन लेंगे तो x -4 और +2 कॉमन लेंगे तो x -4 बराबर क्या होगा? 0। या आप आसानी से कह सकते हैं x -4 कॉमन लेने से x + 2 बराबर क्या होगा? 0। यानी हम कह सकते हैं अलग अलग करके इसे कि x बराबर हमारा 4 आएगा और x बराबर -2। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए जो माइनस में होता है वो प्लस में आता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में आता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस में आता है। तो नॉर्मली आपने बड़े अच्छे ढंग से इसको निकाल दिया। अब हमें करना है जांच। क्या करना है बोलो? अब हमें जांच करना है, किसके? संबंध की जांच करना है। तो पहले फिर से आप बहुपद को नोट कीजिए। 2x माइनस 8 बराबर है ना, कुछ नहीं है,
यहाँ से a का मान निकालो। a का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे a का मान कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक्स स्क्वायर के पहले जो है वो a का मान हुआ, तो 1 हो गया a का मान। b का मान जो होता है x के पहले होता है -2 और c का मान अचर होता है -8, ठीक है। चिन्ह को लिखने के लिए नहीं भूलना है आपको, किसी भी हाल में लिखना है। तो पहला संबंध देखिए, पहला देखिए संबंध होता है, हमने बताया था आपको शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए ये पहला वाला अल्फ़ा है और दूसरा वाला बीटा है। तो पहला अल्फ़ा कितना आया आपका 4 आया, तो लिखेंगे 4 और प्लस बीटा आया था -2 बराबर बोलिए माइनस b का मान यहाँ देख के बताइए -2/a का मान 1, तो प्लस और माइनस हो गया माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2। तो पहला नियम हमने देख लिया, कितना अच्छे से आपका 2 बराबर 2 आ गया। अब दूसरा नियम भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा नियम ये था कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होना चाहिए। क्या होना चाहिए, c/a। अल्फ़ा का मान बोलिए 4 और बीटा का मान बोलिए -2 बराबर c का मान बोलिए -8/a का मान 1 है। तो देख सकते हैं 4 गुणा -2 करेंगे तो -8 बराबर -8। तो संबंध भी आपका सही पाया गया। तो संबंध की आपने क्या कर ली, जांच भी कर ली। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो प्रूव्ड और यहाँ भी लिख सकते हो आप लोग प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये आपका टोटली क्वेश्चन बन के तैयार है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, तो आप नॉर्मली इसको आराम से निकाल सकते हैं, पहले शून्य फिर जांच कर सकते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये तो पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस में 4s + 1 है ना। ये सर ये तो किताब से मिल रहा है, हाँ किताब का क्वेश्चन है। तो सर इसको आप देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, a को c से मल्टीप्लाई करो। a का मान 4 है, c का मान 1 है, तो 4 गुणा 1 करोगे तो 4। अब इसी 4 को आप तोड़ो, 4 को तोड़ोगे तो 2 आएगा। तो आप समझ लो कि बीच वाला जो टूटेगा हमारा 2 में आने वाला है। लेकिन बीच में माइनस में 4 दिया है, अगर आप 2 में लिखोगे तो फिर प्लस में 4 आ जाएगा। तो ये समझिए आप कि -2 से अगर गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर प्लस में ही 4 आता है। तो बीच वाले को आप -2 में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे सर, तो यहाँ लिखना 4s² माइनस में 4s + 1 बराबर में 0, और यहाँ आराम से लिख दो आप 4s² माइनस में 2s - 2s + 1 बराबर 0, या आप 4s में यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हो, दोनों में 2s कॉमन ले लो। तो यहाँ पर 2 से यहाँ बचेगा 2s माइनस में 1 और -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 बराबर 0 बचेगा। अब यहाँ देख लीजिए आराम से 2s - 1 और फिर हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। अब अलग कर दीजिए 2s - 1 बराबर 0 और यहाँ 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s का मान 1/2 और सेम प्रोसेस यहीं पर हो जाएगा, बराबर हो गया 1 और s का मान हो गया 1/2। तो आप देख सकते हैं आराम से कि आपका जो शून्यक है वो 1/2 और 1/2 आसानी से आ चुका है। क्या आया, 1/2 और 1/2 आपका शून्यक आ चुका है। यदि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगर आपको वहाँ देखने में दिक्कत होगी तो हमने यहाँ बना दिया। देखिए 2s बराबर है ना -1 बराबर 0, ये वाला आ गया पार्ट, ये वाला पार्ट हमने अलग कर दिया दोनों को, और फिर सेम दोनों होगा। तो इधर होगा 2s बराबर 1 और s का मान 1/2। तो आपने देखा s का मान 1/2 और यहाँ भी सेम है दोनों, तो सेम दोनों आ जाएगा, s का मान 1/2 और 1/2, ठीक है। तो हम समझेंगे यहाँ अल्फ़ा बीटा का मान क्या आ गया, अल्फ़ा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अब आपके मन में सवाल होगा, सर यहाँ तो s निकला, आप उसको अल्फ़ा क्यों बोले। देखिए ये जो शून्यक निकलता है ना, ये अल्फ़ा बीटा ही होता है, समझ गए ना, अल्फ़ा बीटा ही होता है। ये अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान क्या हुआ 1/2। आप आराम से देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो ABC, अब जब जांच करेंगे क्या करें, क्योंकि यहाँ पर हमें जांच करना है ना, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें, तो जांच तो कीजिएगा ना हो, यस। तो बोलिए हमारा समीकरण क्या लिखा है, 4s² माइनस 4s + 1। तो यहाँ पर a का मान बोलिए 4, b का मान बोलिए -4, c का मान बोलिए 1, बराबर क्या होगा 1। तो अल्फ़ा का मान बोलिए, अल्फ़ा सर 1/2 और बीटा भी 1/2, बराबर बोलिए माइनस b का मान बोलिए -4, a का मान बोलिए 4। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो एलसीएम इसका 2 होगा, 1 और 1 प्लस में हो जाएगा, ऊपर में माइनस माइनस प्लस 4/4, यहाँ देखिए ऊपर में 2 हो गया, 2/2 और 4/4, कट के कितना आएगा 1 आ गया, बराबर देखिए प्रूव्ड हो गया, 1 बराबर आ गया ना, यस। उस तरफ भी देख लीजिए बराबर, अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, सी का मान देखिए 1 और ए का मान 4, तो 1 नीचे हो गया 4 बराबर 4। तो देख सकते हैं दोनों तरफ आपका प्रूव्ड हो गया, 1/4 और 1/4।
तो देखिए कितना आसान था, पहले आपको शून्य निकालना है, फिर उसके बीच संबंध की जांच करनी है। टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आराम से देखेंगे, कोई तरह से दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, समझिए इसको, पहले इसको आप सीधा कर लीजिए, समझे ना। और सीधा कीजिएगा तो ये कैसे लिखाएगा, 6x स्क्वायर और पहले x वाले को क्रम में सजा दीजिए और माइनस में 3। नियम क्या कहता है, इसको 6 से 3 से गुणा कीजिए, -3 से, तो माइनस में 6 दिया कितना आ गया 18। अब इसको तोड़ करके देखिए, है ना, इसको तोड़ के देखते हैं। अगर आप 2 से दीजिएगा तो यहाँ माइनस में 9 आता है, और आप देख लीजिए कि अगर 2 में से 9 घटाइएगा तो आपका बीच का मान -7 आता है। नियम तो यही कहता है कि दोनों को कोना कोने गुणा कर दीजिए और फिर उसका देखिए निकाल करके कैसे होता है, तो आराम से निकल जाएगा ये। तो 7 को हम लिखेंगे 2 और माइनस में 9, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6x स्क्वायर और माइनस बोलिए 7x जो है ना, ये हमारा प्रति बार लिख दीजिए 7x माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसे तोड़ेंगे, 6x स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 2x और माइनस में 9x माइनस 3 बराबर 0। आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x और प्लस में 1 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बचेगा 3x और प्लस में 1 बराबर में 0। अब 3x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, आप इसे अलग कर सकते हैं बराबर 0, और इसे अलग कर सकते हैं बराबर में माइनस में 3 बराबर में 0। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x का मान निकलेगा -1/3। इतना आप लोग समझदार है ना कि -1 बटा क्या निकलेगा 3 निकलेगा। और इसका मान अगर आप निकालिएगा, इसका मान, तो इसका मान आपका निकलेगा x बराबर 3/2। तो एक निकला -1/3 और दूसरा निकला 3/2। कहीं दिक्कत है आप इसको हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, समझे ना, दिक्कत नहीं होगा ये, तो हल्का सब चीज़ है। बोलो, -1/3 और दूसरा क्या निकला 3/2। अब आपको जांच करना है, आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करना है तो सबसे पहले a का मान, b का मान, c का मान चाहिए, है ना। तो a का मान आप नॉर्मली निकाल सकते हो, किसका मान, a का मान। a का मान देखो x स्क्वायर के पहले जो है a का मान हो गया 6, b का मान वो होगा यहाँ पर -7 हो गया, और c का मान हो गया -3। अब चलते हैं इसको जांच करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का मान निकला है -1/3 और प्लस बीटा का मान निकला है 3/2 बराबर होगा माइनस b का मान बोलिए माइनस में 7, a का मान बोलो 6। अब नीचे का एलसीएम बोलिए, इसका मान हो गया 6, 2 से गुणा कर, है ना, इसको गुणा करेंगे जी 2 से, तो -2 होगा और प्लस में क्या हो जाएगा 9, ऊपर में बचा माइनस प्लस में 7/6, और ये भी हो गया 7/6। देखो बराबर आ गया, यस बिल्कुल बराबर आ गया, है ना। इस तरफ जांच करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा का मान बोलिए -1/3 इंटू बीटा बोलिए 3/2, c का मान बोलिए, c का मान है हमारे पास -3 और a का मान है 6। तो ये हो गया माइनस कट गया जी, माइनस क्या हो गया, कट गया। ध्यान से देखते हैं, c/a, c का मान क्या है माइनस, a का मान है 6, ठीक है। अब देखो 3 और 3 क्या हुआ, कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, अरे ये माइनस नहीं कटा जी, हमारे पास बचा -1/2। यहाँ पर भी आप कटाओ, 3 कम 3, 3 दूना 6, -1/2। देख लीजिए, तो आराम से आप लोग को पहला भी सही हो गया और दूसरा भी सही हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला जाएगा कि केवल शून्यक निकालें, तो आपको केवल शून्यक निकालना है। अगर ये बोलेगा शून्यकों का गुण, है ना, शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो ये जांच भी करना पड़ेगा। चलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे जी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 6 तो क्वेश्चन है जी, टेंशन क्या लेते हैं आप लोग, हमें ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ABC का मान निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम समझाएंगे, उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहले देखिए, ये हमारे पास है दिया गया 4u स्क्वायर प्लस 8u। बहुत सारे बच्चे इसको 4 समझ लेते हैं, नहीं यार 4u है। तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस में 8u बराबर में 0। अब देखिए इसमें तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, इसी में कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ लोग इसको ले करके लिख करके तोड़ने के लिए बैठ जाते हैं, कैसे टूटेगा बताइए हमको, नहीं टूटेगा ये। तो हम यहाँ कॉमन लेंगे डायरेक्ट, 4u क्या ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे बोलिए 4u हम यहाँ पर ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या u और प्लस में u कट गया तो 4, 8 आएगा 2 बार में, बराबर में हो जाएगा 0। आप टेंशन मत लीजिए, समझे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4u, या हमारे पास ये क्या है गुणा में है ना, तो हम लिखेंगे 4u बराबर 0
और इस तरफ लिखें, सबसे हल्का तो यही है u + 2 = 0। तो यहाँ से u का मान निकला 0/4, यानी u का मान आ गया 0, और यहाँ u बराबर प्लस में है तो माइनस में 2। आप सिंपली कह सकते हैं कि u का 2 गो मान निकला, एगो 0 निकला और एगो -2 निकला। क्या निकला? 0 और -2। देखिए कितना इजी है, हम कह सकते हैं ना, आपके मन में मुस्कान आ गई, सर इतना आसान है। हाँ, ये बहुत हल्का है। अब यहाँ देखिए ए बी सी का मान लेने में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। ए का जो मान होता है वो x² के पहले वाला होता है, x² के पहले वाला, चाहे वो कहीं पर रहे, ठीक है। अब सर यहाँ x तो नहीं है ना, x नहीं तो u है ना जी, तो u के पहले वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। b का मान होता है x के पहले वाला, यानी कि u के पहले, यानी कि है ना, u का गुणांक कह सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। और c का मान कुछ है ही नहीं तो 0 मान लो, कुछ नहीं तो क्या मानोगे? 0। अरे यार मान चलो, मैं यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हूँ बोर्ड में तो 0 लिखा हूँ ना, कुछ नहीं है, फालतू चीज़ है। बोलो अल्फ़ा का मान बोलो, अल्फ़ा किसका? अल्फ़ा। तो सर अल्फ़ा होता है 0, ये देखो पहला ये आया 0 आया ना, और क्या आया? -2। तो पहला वाला हो गया अल्फ़ा और दूसरा हो गया बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर बोलो 0 और प्लस बीटा का मान बोलो -2 बराबर बोलो माइनस बी का मान बोलिए 8 और ए का मान 4। तो प्लस माइनस ये -2 हुआ, यहाँ से भी कट के -2। कितना आसानी से बन रहा है, देखो कितना मज़ा लग रहा है। इस बार में देखो अल्फ़ा का मान हो गया 0 और गुणा बीटा -2, सी का मान 0/4। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 आएगा, इधर भी क्या आएगा? 0। कितना अच्छा प्रश्न है, देखो कितना शानदार है। बस इसका शून्यक निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का संयोग देखना है, बस हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 6 क्वेश्चन है ना जी? यस सर, 6 क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम आपको अगला भी देखो इस वीडियो में चैप्टर, ये पूरा चैप्टर समाप्त है ठीक है। आप इसलिए आराम से पढ़िए, बिल्कुल धैर्य से पढ़िए, समझे ना। आप अपने नोटबुक पर इसको बनाते रहिए, कॉपी पर सब क्वेश्चन को उतारते रहिए। जय हिंद। अगर मैं कहूँ कि उससे भी ये क्वेश्चन आसान है तो आप क्या बोलोगे बताओ? उससे भी ये क्वेश्चन आसान है। देखो 5वां क्वेश्चन आपके बुक में 2.2 का 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है? t² - 15 का हमको पहले शून्यक निकालना है, फिर उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्य है ना, उनके बीच क्या संबंध बताना है, ठीक है ना। तो आप इसको शून्यक निकालने के लिए p फंक्शन ऑफ, अरे यार मैंने गलती कर दिया जी, देखिए मैंने कुछ चीज़ों में उधर गलती कर दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर p फंक्शन ऑफ u आया था ना, तो वहाँ पर हमको u करना था, समझे। यहाँ पर t है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताइए? t करना पड़ेगा। इसके लिए सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया था। आप लोग थोड़ा सा समझदार है ना, आप लोग समझ गए होंगे बात को, समझ गए ना? हाँ समझदार हैं सब लोग। तो चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा चीज़ क्या होगा, वो तो वीडियो बना रहे थे ना, पता नहीं चला, हमको मिटाना चाहिए चलो, तो इसको हम लिखेंगे t² माइनस में है तो आकर होके हो गया प्लस, और t का मान निकला रूट के अंदर में प्लस। और आप सबको मालूम है कि कोई चीज़ अगर रूट से निकलता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ निकलता है। तो प्लस में रूट के अंदर 15 और माइनस में रूट के अंदर 15, तो प्लस वाला अल्फ़ा कहलाएगा, प्लस वाला क्या कहलाएगा? अल्फ़ा, और माइनस वाला बीटा कहलाएगा। तो हमारा शून्य क्या निकला? रूट के अंदर में 15 प्लस में, और रूट के अंदर में है ना माइनस में 15, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर हम जांच करें। देखिए ABC का मान लेने में एकदम गलती मत कीजिए। सर कैसे? तो हम बोले थे ना x² के पहले वाला a का मान होता है, यहाँ x नहीं तो t है, तो t² के पहले वाला मान a का, सर कुछ नहीं है, देखिए तो a हो जाएगा। b का मान जो होता है ना वो x के पहले वाला होता है। सर बढ़िया से देखिए, x भी नहीं है, t भी कुछ वो नहीं है। जब कुछ नहीं मेरा बच्चा, तो b का मान क्या होगा? 0। सर का है दूसरा वाला, देखिए हम बार बार कह चुके हैं, इसमें क्रम मायने नहीं रखता है, इसमें क्रम मायने नहीं रखता है, समझ गए ना। तो इसमें जो है ना ये अचर मान c का मान होगा, तो ये होगा c का मान बोलो -15। कितना होगा? -15। अब इसका जाँच कीजिए सर, अरे हल्का बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा का मान है प्लस में रूट के अंदर 15 और प्लस बीटा का मान है माइनस में रूट के अंदर 15 बराबर -b, यानी -b का मान 0, a का मान 1, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा का मान बोलिए प्लस में रूट के अंदर 15, बीटा का मान माइनस में रूट के अंदर 15, c का मान -15/a का मान 1। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस कट गया सर, 0 बराबर 0। क्या 0 ऋणात्मक होता है? क्या आपने कभी जीवन में सुना है कि 0 ऋणात्मक होता है? लेकिन 0 धनात्मक होता है, ये बात सही है, मैंने बताया था, एक बार सिद्ध करके दिखाया, 0 धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस होगा, रूट के अंदर 15 गुना 15 तो 15 निकलेगा। पता है ना आप लोगों को कि अगर रूट के अंदर 15 गुना रूट के अंदर 15 होगा, 2 ठो 15 तो 1 ठो बार होगा ना जी। हाँ सर होगा, बराबर रूट के, ये देखो 15 आ गया बराबर। तो देखिए, तो हमें क्या करना है? पहले तो सर शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद उसके बीच का संबंध बताना है। तो कैसा था 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए ना? यस ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो आखिरी क्वेश्चन है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मन लग रहा है ना?
क्वेश्चन तो ये मस्त है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, सॉरी 6 को देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है 3x² माइनस का x माइनस 4, इसका हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब 3 से इसको करोगे गुणा तो -12 आएगा। क्या आएगा? -12। -12 को 2 से दोगे तो -6। देखो -6, 2 में से अगर कभी भी 6 घटाओगे भाई साहब तो जीवन में तो आपका ये x आ नहीं जाएगा माइनस में। फिर इसको 2 से दो, 2 से दोगे तो -3। अब देखो 4 और -3, 4 में से अगर आप -3 करते हो तो 1 आता है सर, लेकिन यहाँ देखो क्या लाना है, -1। उल्टा कर दो ना यार, ऐसे लिखो 3x² प्लस में कर दो 3x और घटा दो 4x और -4 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? यस सर। देखो अगर 3x में तुम 4 घटाओगे तो माइनस में तो 1 आएगा ही आएगा। यस। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लो, क्या 3x कॉमन ले लो तो क्या बचा, x और प्लस में 1, -4 कॉमन ले लो, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी आप कह सकते हो ना x + 1 अब कॉमन लोगे तो बचेगा 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से देखो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा इस तरफ, 3x - 4 बराबर 0। x का मान पॉजिटिव है तो नेगेटिव निकलेगा और 3x बराबर 4 यानी x की वैल्यू 4/3 निकलेगी। आराम से देखो x का मान -1 और x का मान 3, अभी 4/3, 4/3 यानी ये हमारा शून्यक अगर मैं बात करूँ, शून्यक का अगर मैं बात करूँ तो -1 और 4/3 क्या आया। अगर मैं कहूँ माइनस और 4/3 क्या आया, -1 और 4/3। तो ये हो गया मेरे भाई साहब -1 और ये हो गया 4/3। अब क्या करेंगे इसका जांच, क्या करेंगे जांच। तो पहले a और b का मान लेने आता है ना? हाँ सर आता है कि नहीं। a का मान बोलिए, a का मान हो गया 3, a का मान 3। बोलिए b का मान -1, c का बोलिए, c का -4, क्योंकि x² के पहले वाला a का मान, x के पहले वाला b का मान कुछ नहीं है सर, 1 है ना तो माइनस में, और c अचर मान। अल्फा का मान बोलिए, अल्फा का मान बोलेंगे सर -1 और प्लस। बीटा बोलिए, बीटा का मान है 4/3 बराबर माइनस। बी का मान बोलिए माइनस में 1, ए का मान बोलिए, ए का मान हो गया 3। अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम हम लेंगे इसका 3 को गुणा करेंगे तो ये हो गया -3 और प्लस में 4 बराबर बोलिए ऊपर में 1/3 माइनस प्लस तो 1/3 बराबर बोलिए 1/3। कोई दिक्कत? 1/3 और क्या हो गया 1/3। इधर आके देखिए अल्फ़ा का मान बोलिए, अल्फ़ा का मान -1 और गुणा बीटा का मान 4/3। कुछ बच्चा कहता सर हमारा बनवे नहीं करता, कैसे नहीं बनेगा। सी का मान -4/ए का मान बोलिए 3। ध्यान दीजिए ये हो गया -4/3 और ये -4/3। प्रमाणित हुआ कि नहीं? तो क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है जल्दी बोलिए, प्रमाणित हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आपके सामने तैयार है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको शून्यक निकालना था, फिर इसको जांच। और ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ये 6 में से कोई एक आपके एग्जाम में फिक्स आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थोड़ा सा हट रहे हैं, अरे हमारा भी फोटो आने दीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखिए, अब जो हमारा होगा पहला नंबर क्वेश्चन आपके बुक का, देखिए ये एनसीईआरटी बुक है ना जी, एनसीईआरटी बुक है। इसका पहला आप लोग खत्म हो गया और फिर दूसरे नंबर में जाएंगे तो आपके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है और आपको द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इस वीडियो में कंप्लीट होगा चैप्टर, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या, देखो कितना ईजी है। बड़ा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। शून्यकों का योग बोलो तो अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल बोलो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपके सामने दिया गया है। इतने क्वेश्चन सर? हाँ भाई साहब 6 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको हर कंडीशन में आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है, जो आप ऐसे चुटकी बजाओगे बहुपद निकलेगा। क्या बोला सर आपने, मजाक करते हो क्या? नहीं भाई साहब, चुटकी बजाओगे निकलेगा। कैसे सर बताओ? ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इसमें दिया, ऐसे हल करना। देखो यहाँ से हल शुरू हुआ, यहाँ से सॉल्व आपका स्टार्ट है। देखो पहले क्या लिखना बोलो, दिया गया है। क्या लिखना? दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। अब अभीष्ट समीकरण जो आप निकालना चाहते हो, समीकरण नहीं सर बहुपद, सॉरी अभीष्ट बहुपद क्या निकालना है बोलो? अभीष्ट बहुपद। बहुपद निकालने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x
इंटू में और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर समीकरण होगा तो यहाँ बराबर 0 दीजिएगा, समझे। अगर यहाँ समीकरण होता तो बराबर क्या देते 0, समीकरण नहीं है तो 0 नहीं देना है। बोलो अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए 1/4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बोलिए -1 यहाँ प्लस में लिखिएगा -1 तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4x और -1 आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। यही आपका क्या है आंसर, लिख दीजिए लास्ट में। इसीलिए प्राप्त बहुपद, इसीलिए क्या लिखिएगा, प्राप्त बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर -1/4x -1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने बनाया। क्या आप दूसरा ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं? आप बनाओ या नहीं बनाओ, हम तो बना देते हैं आपको। चलिए दूसरा देखिए क्या होगा। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा अल्फा प्लस बीटा का मान दूसरा में देखिए क्या लिखा है, रूट के अंदर 2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर में 2, तो हम इसे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, रूट के अंदर में 2x और प्लस 1/3। यही आपका क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्राप्त बहुपद, प्राप्त बहुपद। पहले के वाला को हटा देते हैं और दूसरा का वाला लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में रूट के अंदर 2x + 1/3। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हमने यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रखा है 0 और यहाँ लिखा है ये 5। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 0x और प्लस में रूट के अंदर में 5। यानी आप कह सकते हो 0 का कोई वैल्यू होता है क्या? नहीं होता है। तो डायरेक्ट आप लिखो ना, क्या लिखोगे, यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में रूट के अंदर में 5। यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। और यही हम लिख देंगे उस तरफ में प्राप्त बहुपद, प्राप्त बहुपद। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अगला क्वेश्चन अपने से हल कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा आंसर ऐसा आएगा, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर बता रहे हैं कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1x और प्लस में 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1। ये आंसर होगा नंबर 4 का, नंबर 4 का। नंबर 5 भी आप देख सकते हैं, ठीक इसी तरह से 5 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x और प्लस 1/4 ये हो जाएगा। और 6 नंबर का देखेंगे आप लोग तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 रखेंगे तो 4x प्लस में 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान था। देखिए सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पर आप बनाइएगा, सारे क्वेश्चन को, लेकिन हर बार यही प्रोसेस अपनाइएगा। पहले क्या लिखिएगा, दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर लिखिएगा अभिष्ट बहुपद। ये सूत्र बैठे, ये सूत्र देखिए, इसी को याद रखना है। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या हो पाएगा बोलो? अगर हो पाएगा तो 2.2 आपका कंप्लीट हो गया, 1 भी कंप्लीट 2 भी कंप्लीट। अब क्या होगा बताओ, 2.3। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होगा, 2.3 मतलब जो ना थोड़ा सा लेंदी है। कोई दिक्कत नहीं, आप डरो मत, हम हैं तो सब कुछ संभव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आप लोग का शुरू हो गया 2.3 और इतना मज़ेदार चैप्टर की फिर आप बोलोगे सर आज समाप्त हो। हाँ, ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, देखो आप आराम से, बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से p फंक्शन ऑफ x को g फंक्शन ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। आपको भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। किसका प्रयोग करके बोलो? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखो विभाजन एल्गोरिथम का नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चा, भाग करना है, आराम से भाग करो, भाग करो लू है ना। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस 3, इसको भाग करना है। अब बोलो गुरुजी देखो यहाँ पर क्यूब लाना है, यहाँ पर स्क्वायर है तो x दो, x से मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब हो जाएगा, x गुणा 2 करोगे तो माइनस में 2x होगा, माइनस में क्या होगा 2x। आप बोलोगे सर यहाँ क्यों लिखे, देखो कम से कम पावर उसका इक्वल होगा तब ना जी। अब देखो एक्स क्यूब हमने यहाँ पर कर दिया, अब x गुणा 2 करोगे तो माइनस 2 हुआ। अब यहाँ लिख के क्या फ़ायदा, यहाँ तो स्क्वायर वाला है ना, यस सर स्क्वायर वाला है। अब बोलो प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बोलो, माइनस में 3x स्क्वायर बचा। अब देखो 5 और प्लस में करोगे 2 तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो सबसे पहले तो माइनस 2 स्क्वायर तो है ही, तो 3 2 माइनस में, -3 गुणा तो बोलो -3 का स्क्वायर
माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस में आएगा, 3 गुणा करोगे 2 तो 6 आएगा। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, कट गया। अब बोलो क्या बचा, 7x, ठीक है, और माइनस में बचा 9। 7x माइनस में क्या बचा 9। अब तो ये भाग लग ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं लग सकता। मेरा बच्चा भाग लगने के लिए कम से कम पावर यानी घात उसका ज़्यादा होना चाहिए या बराबर, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर है देखो, यहाँ पर x, यहीं अब भाग नहीं लेगा। तो अब हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, विभाजन एल्गोरिथम का। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे जी, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम से वो कहता है कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर, क्या कहता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बोलो कितना है सर, भाज्य तो ये बड़ी संख्या हुई ना, भाज्य हुई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। बी बोलो, बी का मतलब होता है है ना, ये हुआ भाज्य, ये वाला क्या हुआ, ये होता है भाज्य और ये होता है हमारा भाजक, और जो हमारा आता है वो होता है भागफल, और लास्ट में होता है नीचे मेरा बच्चा शेषफल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बी का मान, बोलो बी का मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, किससे भाग दिया बच्चों, तो भाग क्यूब से, कितनी बार, x माइनस 3। कितना बचा हमारा शेष, शेष बचा 7x माइनस 9। निकालना क्या है, बोलो निकालना क्या है, निकालना तो गुरुजी मेरे भागफल तथा शेषफल है, भागफल तथा शेषफल लिखेंगे। इसीलिए भागफल बराबर देखो प्यार से, भागफल आ गया x माइनस 3 और शेषफल बराबर बोलो गुरुजी, शेषफल आ गया 7x माइनस 9। यही आपका उत्तर है, यही क्या है आपका उत्तर। कहीं आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा कुछ नंबर भी है, वहाँ पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉजिटिव होता है, तो हमने माना जी कि पॉजिटिव यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव। और जब निकलेगा हमारा तो ये x जो अब लिखाएगा वो पॉजिटिव में लिखाएगा। अब ये मत सोचना इसको माइनस में मत लिख देना। अब देखो इसकी क्रिया इसके साथ होगी, हमने क्या बोला कि जिसका घात मिलेगा क्रिया उसके साथ होगी। ये हमारा माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। थोड़ा देखो दूरी तो है, आरा तिरछा है, लेकिन काम तो होगा। माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर, तो बोलो माइनस में 4x स्क्वायर, क्या बोलो, माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नोट करो प्यार से, प्लस में हो गया 4x और प्लस में हो गया 5, ठीक है ना। ये हमारा पॉजिटिव कैसा है बोलो तो, सर नियम होता है कि अगर माइनस के ऊपर में कुछ, अगर उसका जोड़ा कुछ नहीं है ऊपर में, तो हमने मान लिया कि उसके ऊपर में पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है सर। चलो फटाफट अब बोलो मेरे बच्चे, हमने लिखा यहाँ पर प्लस में x, क्या लिखा x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लाना है। x गुणा करोगे x क्यूब से तो ये हो गया x पावर 3, x गुणा करोगे माइनस में तो ये हो गया माइनस में x स्क्वायर, प्लस में करोगे तो ये प्लस में हो गया x। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस में 4 है, ध्यान से देखो, माइनस में 4 और प्लस में 1 तो बच गया माइनस में 3, और यहाँ देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव, 4 में गया तो ये बचा प्लस में 3 और प्लस में बचा 5। अब ध्यान से देखो भाई साहब, माइनस में 3 2 माइनस गुणा करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा 3, माइनस गुणा करोगे तो ये माइनस में हो गया 3, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया हमारा माइनस, तो ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, प्लस माइनस प्लस, 5 3 8, तो हमारा शेष क्या बचा, 8 बचा। अब इसे लिखोगे, अब इसे लिखोगे है ना विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखोगे, विभाजन एल्गोरिथम से। लिखने के लिए आता है आप लोग को, यस सर, है ना, एल्गोरिथम से लिखोगे, आपको लिखने के लिए बहुत अच्छे से आता है, बार बार मेरा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। आप इसको नॉर्मली लिख देना, क्या लिखना बोलो कि a बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। तो ये वाला जो मान देख रहे हैं बीच वाला, ये मान आप यहाँ पुट कर देना, क्योंकि ये होता है हमारा भाज्य, क्या होता है भाज्य, ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है भाजक, ये वाला क्या होता है भागफल, और ये वाला होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। और आपको इस क्वेश्चन में इसको बिठाने के बाद क्या बताना है, आपको बस ये बताना है कि भागफल और शेषफल क्या हो। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट भागफल, चूँकि भाग है ना, इसीलिए भागफल बराबर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3, और शेषफल बराबर क्या आएगा, तो शेषफल बराबर आ जाएगा 8। आप लोग आंसर मैच कर लेना। देखिए मेरी एक आदत है,
हम कभी आंसर मैच ही नहीं करते, ठीक है ना। अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो बाद में हम सही कर लेंगे, आंसर नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये आपका क्वेश्चन बन गया 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, बहुत बढ़िया। ये हमारा हुआ जी क्वेश्चन नंबर 3। आप आराम से देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है p फंक्शन ऑफ x ये दिया है और g फंक्शन ऑफ x में। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये पहले 2 दिया है फिर माइनस में x स्क्वायर, तो मैंने इसको घात के क्रम में सजा दिया, यानी पहले इसको लिख दिया और फिर बाद में इसको। बहुत तेज हूँ ना मैं, हाँ बहुत तेज हूँ। तो मेरा बच्चा पावर यहाँ 4 लाना है, तो पहले तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दे के नेगेटिव नेगेटिव खत्म कर दो। फिर पॉजिटिव है बच्चों, यहाँ 4 है तो यहाँ पर आप स्क्वायर दे दो, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉजिटिव पावर हो गया 4। अब देखो माइनस गुणा प्लस करोगे तो माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर गुणा 2 तो 2x का स्क्वायर। हमने क्या बोला, जब तक घात नहीं मिलेगा तब तक क्रिया नहीं होगी। तो पहले देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, भाई साहब ये तो गया। अब हमने आपको एक नियम सिखाया था, क्या सिखाया था बोलो। हमने मान लिया कि इसका अगर कोई जोड़ा ऊपर में होगा, यदि इसका कोई जोड़ा होगा तो वो पॉजिटिव में होगा। किस में होगा बोलो, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में होगा भाई साहब, तो इसे पॉजिटिव में नोट करो ना, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर। और इसको बोलो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव में, ये 5x है और प्लस में 6। अब बोलो ये माइनस देना पड़ेगा हमें 2, माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर। अब बोलो माइनस गुणा प्लस करोगे तो माइनस हो गया, 2 गुणा 2 तो 4। सर यहाँ क्यों लिखा 4, यहाँ लिखो ना। अरे भाई साहब यहाँ लिखने के लिए x चाहिए, मतलब मैंने क्या बोला, जब तक घात नहीं मिला क्रिया ही नहीं होगी यार। तो मेरे बच्चे ये हो जाएगी नेगेटिव में, कैंसिल हो गया। अब बोलो यहाँ प्लस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ कितना हो गया बोलो, माइनस का 5x और प्लस का कितना हो गया, प्लस का हो गया जी 10। अब देखो अब इसके का आगे तुम काम कर नहीं सकते, बोलो कैसे नहीं कर सकते। यहाँ का घात ज़्यादा हो गया, यहाँ का घात कम। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए घात ज़्यादा कम का तो होगा ही नहीं। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे आप इसे, अब लिखोगे विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे लिखोगे, विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे लिखोगे, तो a बराबर लिखोगे BQ प्लस R। इसको आराम से सजा लेना। a के जगह पर इसका मान लिखना है हमें, a के जगह पर लिखेंगे x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। b के जगह पर हम ये देखो, ये होता है हमारा भाज्य, भाज्य बोले तो a, ये होता है हमारा भाजक बोले तो b, ये होता है भागफल बोले तो q, और ये होता है हमारा शेष फल बोले तो r, ठीक है ना। तो ये हो गया जी, ये का मान बोलो, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई बोलिए, माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2 और शेषफल बोलिए, माइनस का 5x प्लस का 10। हमें निकालना क्या है, हमें हर कंडीशन में हमें निकालना है भागफल और शेषफल। तो हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर कितना आया, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 और शेषफल बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस का 5x प्लस का 10। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2.3 का। इसके सारे क्वेश्चंस को हल कर लीजिएगा ना, फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा है। तो आइए देखते हैं इसको। बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी पहले से दूसरे को क्या करना है, पहले से दूसरे को भाग लगाना है, ठीक है जी, करके, है ना। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अच्छा मैं एक से एक सवाल पूछता हूँ, पूछूँ क्या, यस सर। मैं पूछता हूँ क्या 2 का 8 गुणनखंड है, सॉरी क्या 8 का 2 गुणनखंड है, या क्या 8 का 3 गुणनखंड है। तो आप बोलोगे सर देखो ये सिंपल नियम है कि अगर हम इसको इससे भाग करते हैं और शेष 0 बचता है तो 2 8 का गुणनखंड होगा। तो 2 से अगर हम 8 में भाग लगाते हैं, 2 से 8 में भाग लगाते हैं, 2 से 8 में भाग लगाते हैं तो 4 बार में लगता है, शेष 0 बचता है। इसका मतलब सर ये इसका गुणनखंड है। अगर मैं पूछूं क्या 3 8 का गुणनखंड है, तो सर भाग लगाते हैं 2 बार में 6 बच गया 2, सर ये गुणनखंड नहीं है। तो सिंपल नियम है, हम इसमें भाग लगाएंगे और अगर हमारा आंसर शेषफल 0 बचता है तो हम कहेंगे पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो गुणनखंड नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल मेरे बच्चे। तो आ जाओ फटाफट भाग करते हैं गुरुजी के साथ तेजी में। तो देखो सबसे पहली बात है पावर 4 पुराना है सर, तो आप 2 दे दो। अब यहाँ 2 लाना है तो यहाँ 2 दे दो, 2t से गुना करोगे तो सर 2t पर पावर 4 हो गया। और माइनस आप करके देखो, माइनस देखो 2 से तो ये हो गया 6t स्क्वायर। अब मुझसे ये मत पूछना गुरुजी आपने एक घर छोड़ के दूसरे में क्यों लिखा। मैंने क्या बोला कि जब तक घात नहीं मिलेगा तब तक क्रिया नहीं होती है। तो घात जिसका सेम वही लिखते हैं।
तो ये हमारा हो गया जी समाप्त। ऊपर में तो कोई नियम इसमें चेंज नहीं होता है। अब देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, -2 और प्लस में 6, तो प्लस में 4 ही बचेगा ना, प्लस में क्या बचेगा 4 ही बचेगा, माइनस में 90 माइनस में 12, फिर आप दोगे पॉजिटिव आप 3 से कर दो, 3 से गुणा 3t से कर दो, 3t से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3t का q, और फिर हो जाएगा ये हमारा माइनस में 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 और गुणा 3 तो 9t। अब ध्यान से देखो प्लस प्लस माइनस, ये हो गया जी प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है 4t का स्क्वायर माइनस में 12। अब यहाँ पर t पहले से है तो 4 से दो, 4 से गुणा करोगे t स्क्वायर तो बनेगा 4t स्क्वायर, और माइनस में बनेगा जी 4 तिया 12। सेम चीज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव करके आप जाने तो दो, समाप्त हो गया। अब बचाओ शेषफल क्या आया 0, शेषफल 0 आया, इसका मतलब ये है कि यह इसका एक गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि है ना, क्या लिखेंगे कि चूँकि शेषफल क्या है, 0 है, अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, किसका, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो लिखते हो ना इसमें दिक्कत है, थोड़ा साफ लिखा करो। कोई दिक्कत नहीं, लिखूंगा साफ, ठीक है ना। बोलो भाई साहब, हो गया, बहुत सिंपल। अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको आराम से, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी भाग ला के देखते हैं। अगर 0 आया तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो मेरे बच्चे अगर यहाँ देखो पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो स्क्वायर कर दो पहले ना। यहाँ 3 भी लाना है तो यहाँ 3 भी देना पड़ेगा। 3x स्क्वायर से अगर हम गुणा करते हैं x स्क्वायर को तो हमारा पुर जाता है 3x पावर 4। अब देखो 3 से गुणा करोगे इसको तो 3 तिया 9 हो जाएगा, x का क्यू हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कट गया, बोलो हाँ कट गया। अब ध्यान से देखो 5 में से अगर तुम 9 घटाओगे मेरे बच्चे तो माइनस में बचता है 4x क्यू। क्या बचता है माइनस में? 4x क्यू। कॉपी पे लिख लिख के पढ़ोगे, अच्छे से तैयारी हो जाएगा, टेंशन ना लो। माइनस में 7, माइनस में 3, तो माइनस में 10x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हो गया 2x और प्लस में 2। तो सबसे पहली बात आपको माइनस चाहिए, तो आप यहाँ पर माइनस दीजिए 4, -4 गुणा एक्स स्क्वायर, अच्छा 4x देना होगा ना, -4, तो ये हो गया 4x क्यू, ठीक है ना। अब देखो माइनस गुणा प्लस तो ये हो गया माइनस 4x और 3x, तो 4 तिया 12x स्क्वायर, माइनस गुणा प्लस तो माइनस 4x गुणा 1, तो ये हो गया जी 4x, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। देखिए इसको गलती मत कीजिएगा, प्लस प्लस होता है माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस ऊपर माइनस नीचे तो प्लस ही आएगा, और माइनस ऊपर प्लस नीचे तो माइनस आएगा, ठीक है ना। अगर सेम सेम है तो उल्टा चिन्ह आएगा, सेम सेम है तो उल्टा चिन्ह, ऊपर अगर अलग अलग चिन्ह है तो जो ऊपर होगा वही नीचे, जो ऊपर होगा वही नीचे। आ जाओ मेरा बच्चा, कट गया। -10 और +12, तो प्लस में 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर +12, 2 और प्लस, तो ये हो गया प्लस में 6 और प्लस में 2। आराम से देखिए आप, किससे देना है मुझे? प्लस हमें देना है जी 2 से, 2 से गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x और प्लस में 2, देख लीजिए सेम आ गया। माइनस 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 कट गया पूरा, शेषफल क्या आया 0। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखिएगा, चूँकि शेषफल 0 है, चूँकि शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद या पहला बहुपद दूसरा बहुपद का या दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फिर से हमें भाग का काम करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आप देखोगे सर यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, तो सबसे पहली बात अब स्क्वायर से दे दो, स्क्वायर से दोगे तो ये हो जाएगा पावर 5, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ता है ना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 तो हो गया 5। अब फिर देखो माइनस में जी एक्स स्क्वायर गुणा करोगे 3, तो ये हो जाएगा 3x का क्यों हो जाएगा, 3x है ना, यहाँ पर भी 1 है पावर और यहाँ पर 2, तो 3 हो गया। और एक्स स्क्वायर गुणा करोगे 1, तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया जी हमारा नेगेटिव, और ये हो गया हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये वाला पार्ट और ये वाला तो गया। अब देखो माइनस में 4x क्यू और प्लस में 3, तो माइनस में 1 क्यू ज़्यादा है,
ठीक है ना, माइनस में ये क्यू ज़्यादा है सर, अच्छे से लिखो ना। अब बचा क्या हमारे पास, प्लस में बचा 3x और प्लस में 1। आप इसको माइनस से सिर्फ गुना कर दो, -1 से गुना कर दो, -1 गुना एक्स क्यू, तो ये माइनस में हो जाएगा, -1 गुना यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 गुना 3 तो 3, अब -1 गुना तो ये माइनस में हो गया 1। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव में, ये हमारा नेगेटिव में, ये हमारा पॉजिटिव में। देखो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब देखो यहाँ पर प्लस में 1 और प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 और प्लस में 1 तो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर शेषफल 2 आ गया ना। अगर 0 आता, अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होता ना और यहाँ नेगेटिव आता, अगर 0 आता तो हमारा ये गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे जी, ऐसे लिख देंगे चूँकि शेषफल शून्य है, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, अतः प्रथम बहुपद, प्रथम बोलो या पहला बोलो, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा खा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5वां क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है और ऐसे उस क्वेश्चन का महत्व भी मेरे ख्याल से नहीं है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी, है ना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है ना, बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरते, कहते ये वाला क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होता है सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है हमारा कि एक हमारे पास दिया गया बहुत बड़ा बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यदि इनके 2 शून्यक, ये हमारा दिया गया, ध्यान से देखो, ऐसे कह रहा है जैसे लग रहा है ना सभी शून्य का मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे शून्यक है, बहुत सारे नहीं है, बस नॉर्मली 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पहले से शून्यक है, ये हमारा एक अल्फा होगा, एक हमारा बीटा है ना। हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी गई है रूट के अंदर में 5/3 और फिर बीटा दिया गया है माइनस में 5/3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपको अच्छे से याद होगा कि जो चीज़ पॉजिटिव में निकलता है इसका मतलब वो x के साथ नेगेटिव में रहता है, और जो चीज़ नेगेटिव में निकलता है इसका मतलब वो x के साथ पॉजिटिव में रहता है। तो अगर हम इसे एक बहुपद का रूप देना चाहें तो आप अच्छे से याद कीजिए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x और माइनस में रूट के अंदर 5/3, और इसको लिख सकते हैं क्या, x और प्लस में रूट के अंदर 5/3 और बराबर में 0। बिल्कुल लिख सकते हैं। सोचो अगर ये ऐसा ही होगा ना, तब ना ये इसका हल करने के बाद कुछ ऐसा आया होगा। बिल्कुल, अब ये आप देख सकते हो, एक बार हमारा ये हो गया a माइनस बी का, ये क्या हो गया a माइनस बी, और ये हो गया जी हमारे पास a प्लस बी। इसका मतलब ये होगा ना, इसका फार्मूला होता है a² और माइनस b²। तो आप इसको नॉर्मली हल कर सकते हो, a² माइनस b²। तो हम कह सकते हैं जी x का a² और b के जगह पर रखते हैं 5/3 का स्क्वायर, बराबर में क्या रखना है, 0। तो फिर अब इसको हल कर लेते हैं, x बराबर x का स्क्वायर, तो ये हो गया x² माइनस स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बटा 3 बराबर हो गया 0। अब इसका एलसीएम आप क्या कर लो, 3 कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x² माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, और ये 3 आकर के इधर हो गया ख़त्म। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा जी 3x² माइनस 5 बराबर 0। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि हमने एक बहुपद को पा लिया, और जब भी बहुपद होता है तो बराबर में 0 थोड़ी ना होता है, ये तो हम शून्य निकालने के लिए लगाते हैं। तो बहुपद जो हमारा ये है 3x² माइनस 5, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा शून्यक आया है वो इससे भाग करने पर आया है। ठीक है ना, तो अब हम इस बड़े बहुपद को इससे भाग करके 2 भागों में तोड़ देंगे, और एक भाग का हमने शून्यक पहले से निकाला है, तो दूसरा भाग जो हमारा बचेगा उसका शून्यक हम फिर से निकाल लेंगे, है ना। तो देखो नॉर्मली अब क्या करेंगे, इस वाले से हम इसको भाग लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं भाग, तो 3x² माइनस 5 से हम भाग लगाएंगे जी, 3x⁴ प्लस में 6x³ और 2x² माइनस में 10x और माइनस 5, है ना। तो अब लगाते हैं भाग, तो हमारे पास देखो क्या लिया है, 3x² यहाँ पर पावर 4, तो नॉर्मल सा हम लोग यहाँ पर 2 दे देते हैं, 3 है ना, और यहाँ पर भी हमारा 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 3x⁴ और माइनस में हो जाएगा हमारा 5x²। फिर से मत पूछना सर यहाँ पर आपने क्यों नहीं लिखा, हमने क्या बोला कि जब तक आपका पावर सेम नहीं मिलता तब तक कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये तो हमारा सेम का सेम रह गया जी। और फिर हमारे पास आया माइनस में 2 और प्लस में 5, तो प्लस ज़्यादा है हमारा, 3 ज़्यादा है, और माइनस में हमारा हो गया जी 10x और माइनस 5। तो सबसे पहली बात है जी, हमें अब लाना है 6 और यहाँ पर क्या है 3, तो आप दे दो 2, और हमें लाना है पावर 3 और पावर हमारे पास है 2, तो पावर आप 1 दे दो अपने मन से, है ना। तो ये गुणा करने से हो जाएगा 3x। अब गुणा करोगे जी 5 दूना 10, तो यहाँ पर हो गया आपका 10x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, पावर सेम टू सेम होना चाहिए। ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, कैंसिल, 3x² और ये माइनस प्लस ये मेरा कैंसिल हो गया,
और माइनस का 5। अब ध्यान से देखो आप, ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम है। जब कोई सेम चीज़ आपको लाना होता है तो आप +1 से दे दो, तो अब ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर और माइनस का 5। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर कट के आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद को अगर मैं 2 पार्ट में बांटूं तो पहला पार्ट हमारा आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और दूसरा पार्ट आएगा x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। इसका तो शून्यक हमने निकाल ही लिया, तो क्या तुम दोबारा निकालोगे? क्या नहीं निकालोगे, क्योंकि एक तो हमने निकाल लिया। तो दूसरा, अब इस पार्ट वाले का बस हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। आप समझे कि नहीं समझे? फिर से देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि 20 को हमने तोड़ा 4 और 5 में, ठीक है, और अगर 4 आपको पहले से ही टूटा हुआ है जी, तो आप 4 को तो आप हल करोगे नहीं। अब 5 को आप तोड़ के देखोगे, और कैसे तोड़ सकते हो? तो आप बोले गुरु जी 5 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, रूट के अंदर 5 गुणा रूट के अंदर 5, तो यही हमारा शून्यक होगा। तो सेम उसी प्रकार से हम इसको अब क्या करने वाले हैं? हल। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे? शून्यक निकाल लेंगे। सर कैसे निकालोगे आप? शून्यक नॉर्मल है जी। इसका शून्यक निकालने के लिए हमने इसको p फंक्शन ऑफ x मान लिया, और p फंक्शन ऑफ x किसके बराबर है? 0, यानी शून्य निकालना है। तो हम लिखेंगे जी x स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे x प्लस x और प्लस 1 बराबर 0 में। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बराबर में 0। अब ये हो गया जी x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 1 बराबर 0। x का मान निकल गया जी x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या निकल गई? जल्दी से बोलो। सर जी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव निकलेगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव निकलेगी। तो हमें बोला था कि इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें, तो अन्य शून्य यही निकला ना, -1 और -1। तो हम लिखेंगे इसीलिए इसके अन्य सभी शून्यक, इसके अन्य सभी शून्यक, सभी शून्यक क्या आ गया? -1 और -1। अच्छा ऐसा लग रहा था ना देख करके जैसे कि इसके 8-10 शून्यक निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल 2 शून्यक निकलेगा और 2 पहले से निकला, तो टोटल 4। ऐसा आप लोग को एग्जाम्पल में देख सकते हो, एक बुक है ना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दिया है, उस क्वेश्चन को आप लोग हल आराम से कर लेना, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 9 सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप उसको हल आराम से कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। देखिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर 5वां नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ाओगे क्या? देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है ना, उसमें बस घात को मैच करने के लिए बोला है, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आएगा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिए। बोला है कि यदि x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g फंक्शन ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना इतना आता है, तो g फंक्शन ऑफ x का मान बताओ। कितना ईजी क्वेश्चन है देखिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और जोड़ क्या होता है? शेषफल। और इसको हम लोग दर्शाते कहते हैं, भाज्य को दर्शाते हैं p फंक्शन ऑफ x से, भाजक को g फंक्शन ऑफ x से, भागफल को q फंक्शन ऑफ x से और शेषफल को r फंक्शन ऑफ x से। अब ध्यान से देखो, आपका दिया गया ये हमारा बड़ा जब भी होता है ना, ये हमारा भाज्य है, तो हम यहाँ लिखेंगे जी x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर g फंक्शन ऑफ x तो हमें मालूम है ही नहीं, तो बराबर बोलो q, गुना करो q फंक्शन ऑफ x। बोलिए q फंक्शन ऑफ x सर किसको बोलते हैं? q फंक्शन ऑफ कहते हैं भागफल को। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भागफल और शेषफल, तो ये हमारा भागफल है ना x - 2 और प्लस शेषफल बताइए कितना है? शेषफल है माइनस में 2x और प्लस में 4, ये हमारा शेषफल है। अब देखिए हमें निकालना है g फंक्शन ऑफ x, तो पहले जो हमारी चीज़ें प्लस माइनस में होती है ना, पहले उसे घटाना पड़ता है। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यों माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ये जो हमारा माइनस का चीज़ है वो आके हो जाएगा प्लस, और जो प्लस का चीज़ है वो हो जाएगा माइनस। तो बराबर क्या बचा? g फंक्शन ऑफ x गुणा में x - 2। ध्यान से देखो फटाफट, ये हो जाएगा जी x³ माइनस में 3x स्क्वायर, ध्यान दो, ये हो जाएगा x और 2, कितना हो गया? प्लस में हो गया 3x और 2 में से गया 4, तो माइनस में हो गया 2, बराबर g फंक्शन ऑफ x और गुणा x - 2, है ना। अब आप नॉर्मल सा क्या कर सकते हैं, इसको इसमें भाग लगा दो, आपका g फंक्शन अब निकल जाएगा। सर भाग कैसे लगाएं? तो x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x - 2 और भागा आ जाएगा यहाँ से x - 2 बराबर निकलेगा g फंक्शन ऑफ x। चलो हम लोग कर लेते हैं भाग, x - 2 से करेंगे q और माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x - 2 से, जल्दी जल्दी भाग कर लें। यस, तो हम यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर, तो ये हो गया जी x³ और ये हो गया माइनस में 2x स्क्वायर, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, कट गया प्लस है ना, माइनस में 3 और प्लस में 2, तो माइनस वाला ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और प्लस में हो गया जी 3x और माइनस में 2। अब हम लोग देंगे -x से, ये हो गया माइनस का स्क्वायर,
माइनस से गुणा करोगे माइनस का 2x आएगा, है ना। हाँ चलो, माइनस और माइनस ये प्लस का आएगा ना जी, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, कैंसिल। यहाँ बचा हमारा x और -2, सेम चीज़ें लानी है तो +1 से 2, तो x - 2 ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है ना। कट के क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हम इसको भाग लगाते हैं इससे, तो हम कट के कह सकते हैं कि x² - x + 1 बराबर g फंक्शन ऑफ x। और क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था जी कि g फंक्शन ऑफ x का क्या निकालिए, मान निकालिए। और आपका बहुत नॉर्मल सा आंसर है। यहाँ पर लाइटिंग की वजह से आपको शायद नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपका उत्तर है, ध्यान से देखिए। हमारा जो g फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आएगी वो x² - x + 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, 5वां नंबर क्वेश्चन हम छोड़े नहीं है। उसके बाद आप लोग बोलोगे सर 2.4 पढ़ा दो, 2.4 से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा चैप्टर वाइज ना, तब मैं वो उसको करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, हाँ, हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। थोड़ा आप लोग है ना समझदार है, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है ना, ऐसा हो जाता है कहीं पर होता है ना, माइनस प्लस की वजह से आंसर कभी कभी नहीं मिलता है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। अगर अगला है ना, अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो किस चैप्टर का होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट पहला वीडियो है ये, है ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आखिरी है, बहुत सारी वीडियोज़ हमारी आने वाली है। और हमने इसका एक अच्छे से शेड्यूल में, अगर आप मेरी वीडियोज़ को 2-4 महीने के बाद देख रहे हैं तो आपको ये पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर आज ही देख रहे हैं, आज ही मैंने अपलोड किया है, तो आपको है ना केवल यही वीडियो मिलेगा। अगर आप अगर है ना, आप पहले मेरी वीडियो पर देख लीजिए कि इस वीडियो को डालने से कितना दिन हुआ है। और उसके नीचे है ना हमने दिया है प्लेलिस्ट, जा करके मेरी सारी वीडियोस देख लीजिए, मैथ में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लोग अभी बच्चे हाल फिलहाल में देख रहे हैं, मुझे कमेंट कीजिए कि अगला हमें किस चैप्टर का वीडियो फुल बनाना चाहिए। ऐसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बना दिया, तो उसे भी मैंने है ना इसके नीचे आराम से लगा दूंगा प्लेलिस्ट में, जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी है ना हर वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।